हेलो दोस्तों, आपका विजन लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पासे की प्रसार। वहाँ हमने देखा था पासे की प्रसार को अच्छे से सीखा भी था। आज हम उसी के आगे चलते हैं। जैसे अगर हम पासे की प्रसार में हमें सवाल जैसे मिल जाएगा कि हमें बीज की सतह की जानकारी दिया हो, बीज की सतह की जानकारी अगर सवाल में दी हो अब हम इस टाइप को पढ़ते हैं। सवाल में क्या आता है, अगर आपकी बीज की सतह की जानकारी दी रही हो तो हम कैसे करेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखिए, अगर सवाल में दिया है बीज सतह की जानकारी, दिया रहेगा कि लाल और हरे रंग, लाल और हरा रंग जो है, लाल और हरे रंग के बीच, हरे रंग के बीच बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग है। ये आपको जानकारी दी है। सबसे पहले इस जानकारी को हम समझेंगे। इसको क्या दिया है, लाल और हरे रंग के बीच बैंगनी रंग है। कैसे करेंगे, ध्यान देना है, अच्छे समझना है कि यहाँ मान लीजिए क्या दिया है, समझते हैं। यहाँ हम 3 फिगर बनाते हैं, 3 फिगर बनाते हैं। हमने 3 फिगर बनाया है, ठीक है। कितने हमने 3 फिगर बनाया हमने। अब इन तीनों फिगर को हम समझते हैं। इसको यानी बनाया तो क्यों बनाया, इसका रीज़न क्या है, देखिए समझिए। इसको क्या दिया है, लाल और हरे रंग के बीच बैंगनी रंग है। पहले कैसे फिल करेंगे, ध्यान देना है। हम आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे अगर आप कहेंगे, अगर सर हम यहाँ लाल रंग लिख दें, क्या लिख दें, लाल रंग। अब लाल और हरे रंग के बीच क्या होगा, बैंगनी होगा, तो आप यहाँ हरे रखेंगे, हरा रंग रखेंगे। अब हरा के बीच क्या आएगा, बैंगनी आएगा। आपने ये काम कर देंगे सवाल में, यानी आपने क्या है, सवाल में काम कर दिया, ठीक है। फिर कहेंगे सर हम ये भी कर सकते हैं क्या, अगर यहाँ आप लाल लिखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ हरा हो जाएगा, कहेंगे यहाँ बैंगनी हो जाएगा, सॉरी यहाँ बैंगनी हो जाएगा, क्योंकि बैंगनी क्या है, बैंगनी रंग बीच है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, हरा, क्या हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। आपने ये कह देंगे। आप ये भी कहेंगे कि सर हम यहाँ अगर लाल कर दें, तो अगर यहाँ लाल करेंगे और यहाँ पे हरा करेंगे, इसके बीच में क्या है, बैंगनी रंग है, तो यहाँ कहेंगे सर बैंगनी आप कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रखें मान लीजिए। जैसे ही आपने भरा, अब आपको तीनों में हमने ये तरीका देखा। अगर हम यहाँ लाल रखें तो हरा यहाँ होगा, बैंगनी बीच में हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाल रखें तो यहाँ हरा, यहाँ क्या होगा, बैंगनी होगा। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पर लाल भरा तो यहाँ हरा, इसके क्या बैगनी आ गया। फिर हमने यहाँ लाल भरा, यहाँ हरा, तो यहाँ क्या हो गया, बैगनी। अब बैगनी आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, बात में नहीं समझा रहा। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में आपका अगर ये सवाल में ये काम कर दिया तो आपका सवाल क्या जाएगा, सवाल 100% क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सवाल क्या है, गलत में आएगा। अगर आप या तो ये भरिए, ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आया। ध्यान देना है, आप अगर बीच वाला अगर कंडीशन आएगा तो हमेशा ये वाला आपको नहीं करना है, यानी ये फिगर यूज नहीं करना है, केवल आपको इस टाइप के हमें फिल करना है। बात समझ में आया, हमें इस टाइप का फिल करना है, ठीक है। जैसे इसी पर हम एक सवाल लेते हैं, एक हम सवाल लेते हैं। क्वेश्चन दिया है
एक पासे की 6 सतह पर 6 अलग अलग व्यक्तियों के नाम को लिखा गया है। सुरेश और महेश कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। सुमित और अमित के बीच नीरज बैठा है। यदि एक सतह पर देवेंद्र हो तो बताइए देवेंद्र के चारों पड़ोसी कौन है। अब आपको ध्यान देना है। अब देखिए इस सवाल में आपको यहाँ दिया हुआ है सुमित और अमित के बीच नीरज बैठा है। यहाँ क्या बीच की आपको जानकारी दी है। सबसे पहले सवाल में आपको जो बीच की जो जानकारी दी है पहले हम उसको काम करेंगे, पहले हम उसको करेंगे। पहले आप एक अच्छा सा फिगर बनाइए। ये आपका डाइस हो गया, पासा बन गया। अब पहले क्या दिया जानकारी, सुमित और अमित के बीच क्या है, नीरज बैठा है। तो पहले आप कहीं भी लिख दीजिए, हमको क्या करना है, इस ब्लैक में भरना है। तो यहाँ लिख देते हैं सुमित। अगर यहाँ पे हम सुमित लिखेंगे तो बताइए अमित कहाँ होगा, अमित यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा अमित। अब अमित के बीच कौन बैठा है, अमित के बीच बैठा है नीरज। तो नीरज कहाँ पे आएगा, नीरज आपका यहाँ आएगा। आपको एक जानकारी आपका यहाँ पे फिल हो गया। अब क्या दिया है, सुरेश और महेश। अब यहाँ पे आइए, सुरेश और महेश कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। सुरेश और महेश कभी भी क्या, पड़ोसी नहीं हो सकते। यानी जब पड़ोसी नहीं होंगे तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत होंगे। आप कहीं भी लिख दीजिए सुरेश को। अगर सुरेश को आप यहाँ लिख रहे हैं, अगर आप सुरेश को यहाँ लिखेंगे तो बताइए इसका विपरीत कौन सा होगा, विपरीत आपका ये होगा। यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा महेश। अब एक जगह बचा हुआ है तो कौन आएगा, वो आएगा, एक है कौन, देवेंद्र है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देवेंद्र। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा देवेंद्र। अब देवेंद्र आ गया। अब आपको ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, देवेंद्र के चारों पड़ोसी कौन कौन हैं। अब बताइए, सबसे पहले बताइए देवेंद्र का विपरीत कौन है। आप देखेंगे कि देवेंद्र का विपरीत कौन है, नीरज है। देवेंद्र का विपरीत है, पड़ोसी कौन है, ये भी अमित भी पड़ोसी है, सुरेश भी पड़ोसी है, महेश भी पड़ोसी है और सुमित भी क्या है, पड़ोसी है। तो यहाँ लिखेंगे देवेंद्र के पड़ोसी, देवेंद्र के पड़ोसी कौन कौन हैं, देवेंद्र के पड़ोसी आपके अमित, किस नीरज को छोड़कर बाकी चारों क्या हैं, पड़ोसी ही हैं। अमित हो गया, महेश, सुरेश और कौन हो गए, और आपका हो गया सुमित। ये क्या हो गए, ये आपके चारों पड़ोसी हो गए। बात समझ में आया। सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना है, सबसे पहले जो बीज की जानकारी दी थी पहले हम उसको काम करेंगे। बीज की जानकारी फिल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर आप किसी को उठा लीजिए। जो सुरेश और महेश कभी पड़ोसी नहीं होते, जब पड़ोसी नहीं होंगे तो क्या होंगे, विपरीत होंगे, तो विपरीत हो जाएंगे। फिर दिया है एक स्थान क्या आएगा, देवेंद्र आएगा। फिर क्या हो जाएगा, देवेंद्र के चारों पड़ोसी कौन कौन होंगे, आपका जो देवेंद्र का केवल एक, इसको विपरीत छोड़ के, देवेंद्र का अपोजिट क्या है, नीरज है। नीरज को छोड़कर बाकी चारों क्या हो जाएंगे, उसके पड़ोसी होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक शतक केवल एक ही अपोजिट हो सकते हैं, बाकी एक शतक क्या, चार क्या होते हैं, पड़ोसी सतह होते हैं। ठीक है। तो जैसे अब इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया है, 2 दिया है। एक पासे की 6 सतह पर अलग अलग रंगों से रंगीन किए गए 6 रंगों के नाम निम्न हैं, काला, नीला, भूरा, हरा, लाल और सफ़ेद। 3 कंडीशन दिया गया है। कंडीशन फर्स्ट, लाल रंग काले रंग के विपरीत वाला फलक नहीं है, हरा फलक लाल और नीले के मध्य है, नीला रंग सफ़ेद रंग का आसन्न है और भूरे रंग नीले रंग के आसन्न है। ये 3 कंडीशन दिया गया है। अब देखिए तीनों कंडीशन हम लेंगे तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो आपका बीच वाला है पहले हम उसको फिल करेंगे। हरा फलक लाल और नीले के मध्य है। किसके मध्य है, लाल और नीले के। अगर मान लीजिए आप यहाँ अगर लाल लेंगे, चाहे कहीं भी ले लीजिए आप, चाहे यहाँ अगर लाल ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ लाल लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी इच्छा है। अगर यहाँ लाल लेंगे तो नीला कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब इसके नीले रंग के मध्य कौन सा है, हरा रंग, तो यहाँ हरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। फिर क्या करें, अब
ये कंडीशन देखिए, लाल रंग काले रंग के विपरीत वाला फलक नहीं है, यानी लाल जो है काले के विपरीत नहीं है, तो क्या होगा, पड़ोसी होगा। अब बताइए, अगर काला यहाँ लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब क्या है, पड़ोसी होंगे, तो यहाँ लिख दीजिए आप। अगर यहाँ हम काला लिख रहे हैं, काला रंग यहाँ हो जाएगा, ठीक है, काला हो गया। फिर कह रहा है नीले रंग सफ़ेद रंग का आसन है। आसन मतलब क्या होता है, पड़ोसी सतह। नीले रंग जो है सफ़ेद के आसन। अब बताए नीला यहाँ है तो इसका पड़ोसी कौन होगा, ये भी सतह है, ये भी सतह है, तो यहाँ आप सफ़ेद रख दीजिए, तो नीले क्या हो गया, आसन हो गया। फिर क्या कह रहा है, और भूरा रंग नीले रंग के आसन है। तो बताइए भूरा रंग कहाँ भर दें, यहाँ आपका भूरा रंग आ जाएगा, ये हो गया भूरा रंग हो गया। अब क्या पूछ रहा है, हरे रंग के आसन रंगों कौन से हैं। अब बताइए हरे रंग के आसन कौन होंगे, यानी हरे रंग के विपरीत सतह छोड़कर बाकी चार सतह क्या हो जाएंगे, आसन हो जाएंगे। तो बताइए हरे रंग का विपरीत क्या है, काला रंग है, यानी हरे रंग का विपरीत क्या है, काले, ये क्या है, ये हरे का विपरीत है। अब बताइए चारों जो क्या हो जाएंगे, हरे के पड़ोसी हो जाएंगे, यानी हरे रंग के पड़ोसी कौन होंगे, आसन कौन होगा हरे रंग के, हो जाएगा सफ़ेद, और क्या होगा लाल, और क्या होगा नीला, और क्या होगा भूरा। ये चारों क्या है, इसके पड़ोसी सतह हैं। क्या है, पड़ोसी सतह हैं। यानी हमने ये सवाल देखा, ये सवाल आपको पीसीएस में आया हुआ सवाल था ये, ठीक है, ये सवाल आपको पीसीएस में आया हुआ सवाल था। अच्छे से इसको समझ लेना। सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, जो आपके मध्य वाले उसको फिल करना है, फिर उसके बाद आपको इन दोनों कंडीशन को किसी एक को फिल कर दीजिए। दोनों कंडीशन को हम पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं, ध्यान देना है। सबसे पहले हम मध्य वाले को फिल करेंगे, तभी हम आगे चलेंगे। अगर मध्य वाले को पहले नहीं करेंगे, इनको करेंगे, तो आपका सवाल क्या जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर सवाल गलत हो जाएगा। यानी 99% क्या होता है, सवाल गलत होने का चांस रहता है, 1% नहीं करते आपको सही हो जाए। बात समझ में आया। अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। अब आपका जो अगला टाइप होगा वो होगा बंद पासा और खुला पासा।